नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेत्रा और मैं आपके लिए फिर से आज लेकर आई हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के। राइट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन होगा जो नहीं करेक्ट होगा, मतलब नॉट करेक्ट होगा। राइट, सो कौन सा ऑप्शन हुआ वो देखते हैं। आर्थ्रोपोडा अगर आपको फाइलम याद हो तो क्या उसमें पैरापोडिया होते हैं? पैरापोडिया तो नहीं होते, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं उनको। राइट, सो पैरापोडिया, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। आगे भी एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल होता है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। राइट, सो क्या हुआ गलत ऑप्शन? नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स, बॉडी में मेश वर्क है सेल्स का। राइट, इंटरनल कैविटीज आर लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। मतलब फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन से हो गए? कोएनोसाइट्स हो गए। किसमें होते हैं कोएनोसाइट्स? पॉरीफेरा में होते हैं कोएनोसाइट्स। राइट, सो यहाँ पे हमारे को पहले, इतना पढ़ने से पहले ही हमारे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है। पॉरीफेरा के बारे में पूछा गया है। राइट, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड कॉलर्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो एक ही फाइलम में हमें देखने को मिले हैं। और वो क्या है? कौन से फाइलम में मिले हैं? पॉरीफेरा में देखने को मिले हैं। राइट, ये बेटा कोएनोसाइट्स लिखा है, CHOAN। राइट, कोएनोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू। अब मेटाजेनेसिस होता क्या है? अगर आपको याद हो तो मेटाजेनेसिस हमने किस में पढ़ा था? नाइडेरियंस में पढ़ा था। ओबेलिया की जब हम देख रहे थे मेटाजेनेसिस वाली साइकिल कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। राइट, ऑल्टरनेशन ऑफ फेजेस होते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें से। अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नहीं, इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है कि ऑल्टरनेशन ऑफ फेजेस हो रहा है। राइट, प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ही अलग है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, वो तो मेटामॉर्फोसिस होता है। Alternation of generations between asexual and sexual phases of an organism. So the correct option is option D. बहुत ही बढ़िया। A jawless fish, एक ऐसी फिश जिसके पास जबड़ा नहीं है, which lays eggs in fresh water and whose amocoids larva after metamorphosis return to the ocean is। हमने पढ़ी थी ये, कौन सी थी ये? साइक्लोस्टोमाटा में किसका मेंबर था ये? पेट्रोमाइजोन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following endoparasites of human does show viviparity? Right, हम जब क्या पढ़ रहे थे? एंडोपैरासाइट्स पढ़ रहे थे नेमाटोड्स में। राइट, सो कौन सा ऐसा पैरासाइट था जो अंडे नहीं देता था और सीधा बच्चे देता था? कौन सा था? याद है आपको? स्कैरिस अंडे देता था। राइट, एनकाइलोस्टोमा अंडे देता था। राइट, एंड एंट्रोबियस अलग ही है। यहाँ पे ये कौन आ गया? ट्राइकीनेला स्पिरिलिस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस? मतलब ओविपैरस होगा, विविपैरस नहीं है, या फिर ओवोविविपैरस होगा। विविपैरस नहीं है, नॉट का बहुत ध्यान रखना है हमें। राइट, प्लैटिपस, प्लैटिपस क्या होता है? डक बिल्ड प्लैटिपस क्या होता है? ओविपैरस होता है, एग लेइंग होता है। राइट, एग लेइंग मैमल। व्हेल इज mammal which gives birth to young ones. Flying fox is a bat which gives birth to young ones. Elephant gives birth to young ones.
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि प्रोटोथीरिया में आते हैं ये एग लेइंग मैमल्स। याद है आपको? याद करके आए हो या नहीं करके आए हो, या ऐसे ही उठ के आ गए कि भाई मैम करती जाएंगी और हम साथ साथ में आंसर्स मार्क करते जाएंगे? तो बेटा मेरी बात मानो, पढ़ के अगर यहाँ आओगे और इसको एक टेस्ट समझ के काम करोगे तो बेटा आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता जाएगा और एनिमल किंगडम आपको, जैसे मैं कहती हूँ, टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है? और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, राइट? सो मेरे साथ में जब टेस्ट देते हैं तो पढ़ के आइए, राइट? Question 7. Which one of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on land? Largest phylum कौन सा होता है? पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और क्यों है ये सबसे बड़ा फाइलम? हमने पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस में भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जीवित रह पाए। क्यों रह पाए जीवित? क्योंकि उनके शरीर के बाहर एक क्या था? काइटिन का एक्सोस्केलेटन था। क्या था? काइटिन का एक्सोस्केलेटन था। तो क्या है ऐसा रिस्पॉन्सिबल रीजन जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स के लिए जिम्मेदार है? राइट, exoskeleton, right? So the correct option is option A. Select the taxon mentioned that represents both marine and fresh water species. ऐसा हमारे को टैक्सॉन बताना है जिसमें दोनों मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज आती हैं। अगर आपको याद हो, मैं बार बार नारे लगाती रहती हूँ कि 3 फाइलम्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब उनमें कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं रहता है। कौन सा है? जल्दी से याद करके बताइए। नंबर 1 कॉम प्लेट्स वाला टीनोफोरा, नंबर 2 स्पाइनी स्किन्ड होते हैं एकाइनोडर्माटा, एंड नंबर 3 हेमिकॉर्डेटा। देखते हैं अब, एकाइनोडर्म्स मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन, हमें बताना है जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। कोम प्लेट्स वाले टीनोफोरा फिर से मरीन, सिफेलोकॉर्डेटा, राइट, इसमें भी मरीन। बचा कौन सा? नाइडेरिया, राइट। सो क्योंकि नाइडेरिया का एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाइड्रा पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था? हाइड्रा पढ़ा था। और हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है। क्या है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट, प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, डायग्राम बनाया था मैंने ऐसे कुछ, राइट? और उसको मैंने आपको काट के भी दिखाया था कि ऐसे ऐसे इसके पीसेस हो जाते हैं और हर पीस फिर क्या एक नया बना लेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा, राइट? तो क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस? नो, रीजेनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश है मतलब कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी फिश इलेक्ट्रिक करंट देती थी? उसका नाम भी इलेक्ट्रिक से आता था, इलेक्ट्रिक रे, राइट? उसका साइंटिफिक नेम क्या था? टॉर्पीडो। अब आपको मेरी बात पे यकीन आया कि मैं क्यों बोलती रहती हूँ बार बार साइंटिफिक नाम याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, तो ऐसे आएगा क्वेश्चन और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई टॉर्पीडो कौन है, प्रिस्टिस कौन है, ट्राइगॉन कौन है? ट्राइगॉन कौन थी? स्टिंग थी ना, राइट? उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ऐसे एक पूंछ थी जिससे जो स्टिंग उसका होता था उसके ऊपर वो पॉइजनस होता था, राइट? सो इसीलिए आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच with respect to their taxonomic classification? Housefly, butterfly, tsetse fly and silverfish सारे किस में आते हैं? इंसेक्टा में आता है। ये अभी तक हमारे को सही दिख रहा है, लेकिन आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पाइनी एंट ईटर,
स्पाइनी एंटीटर तो किस में आता है? प्रोटोथीरिया में आता है। किस में आता है? प्रोटोथीरिया। लेकिन इसके आगे तो इकाइनोडर्मेटा लिखा है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश क्या होती है? एक्सोकोइटस, राइट। कटल फिश, कटल फिश क्या होती है? कटल फिश तो पाइसीज में नहीं आती। सिल्वर फिश, कटल फिश किस में आती है? मोलस्का में आती है कि नहीं आती? सिल्वर फिश आती है आर्थ्रोपोडा में, पाइसीज में तो नहीं आते। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। सेंटीपीड इज काइलोपोडा, किस में आता है? काइलोपोडा में आता है सेंटीपीड। मैंने बताया था, सी फॉर सेंटीपीड एंड सी फॉर काइलोपोडा। मिलीपीड, 2 पैर होते हैं इसके हर सेगमेंट पे। डिप्लोपोडा, राइट। तो ये तो गलत हो गया, इंसेक्टा में आते ही नहीं है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन तो किस में आते हैं? अरैक्निडा में आते हैं, राइट। So this is wrong. So option D is also wrong, right? So the correct option is option number A. Very good, right? Next, question 12. Which group of animals belong to the same phylum? एक ही phylum में आने चाहिए। Prawn, स्कॉर्पियन, लॉकस्ट सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं, राइट। स्पॉन्ज, पॉरीफेरा, सी एनिमोन, नाइडेरिया, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन इज रॉन्ग। मलेरियल पैरासाइट, ये तो क्या हो गया? प्रोटोजोआ हो गया। अमीबा प्रोटोजोआ हो गया। मॉस्किटो तो क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा हो गया, इंसेक्टा में आता है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अर्थवर्म्स, एनालिड्स, राइट। पिनवर्म अलग आएगा, टेपवर्म, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। So the correct option here is option number A, right? The question number 13 is match the name of the animal column 1 with one characteristic column 2 and the phylum class column 3 to which it belongs. Right, so यहाँ पे क्या है? Limulus है। क्या Limulus Pisces में आता है? नहीं, Limulus तो Pisces में आता ही नहीं है। This option is wrong. एडम्सिया, एडम्सिया क्या है? नाइडेरिया है, रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन पॉरीफेरा में नहीं आता। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोमेटा में आता है। ये ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन नीचे देख लेते हैं एक बार। इक्थियोफिस, टेरेस्ट्रियल एंड रेप्टिलिया। नो, दिस डजंट कम इन रेप्टिलिया, इट कम्स इन एम्फीबिया। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. The correct option is option C, right? Question 14. One of the representatives of phylum Arthropoda is pufferfish, flying fish, ये दोनों तो Pisces के हैं। Cuttlefish mollusca की है। Silverfish is from Arthropoda. The correct option is option D, right? The characteristics of class Reptilia. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और आपको ये पहचानना है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के कि ये रेप्टिलिया के हैं या नहीं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन। पहला पढ़ते ही हमने देख लिया कि ये गलत है, क्योंकि रेप्टिलिया के ऊपर क्या होते हैं? ड्राई स्किन होते हैं, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लैडर. No, there is no air bladder. This option is also wrong. Marine animals with cartilaginous exoskeleton, endoskeleton and body covered with placoid scales. Placoid scales तो हमने chondrichthyes में पढ़ी थी, Pisces में पढ़ी थी। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट बचा है हमारे पास, भगवान से उम्मीद करते हैं वो सही हो। Body covered with dry and cornified skin. Scales over the body are epidermal. They do not have external ears. ये लग रहा है कुछ reptiles जैसा. So the correct option is option number D, right? Next, which one of the following groups of animals reproduces only by sexual means, right? नाइडेरिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, क्योंकि हाइड्रा में अगर हम देखें, अगर हम नाइडेरिया का हाइड्रा याद करते हैं, हाइड्रा में बडिंग होती है, राइट? पेरेंट के ऊपर एक बड उग जाती है, वो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पॉरीफेरा में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकती है, हमने जेम्यूल्स पढ़े थे। प्रोटोजोआ में क्या होता है, बाइनरी फिजन हो सकता है। एसेक्सुअल मींस टीनोफोरा। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो भी आप बाकी सबको देखकर एक ऑप्शन जो सही नहीं भिड़ रहा हो उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन टीनोफोरा में क्या होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, which one of the following animals is correctly matched with its one characteristic and taxon, right? मिलीपीड तो डिप्लोपोडा होता है, एरिथनिडा दिख गया, ये पहले ही गलत हो गया। सी एनेमॉन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, अभी तक तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी आई नहीं थी। सिल्वर फिश इज नॉट पाइसीज कि उसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आ जाएं, ये भी गलत। डक बिल्ड प्लैटिपस ओविपैरस ममेलिया प्रोटोथीरिया का मेंबर बता रहे हैं यहाँ पे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वेरी गुड, लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज। अब शार्क्स और डॉग फिशेस की बॉडी कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है, राइट, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, जबकि स्केट्स और रेज की बॉडी अलग होती है, राइट। पढ़ लेते हैं। गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, नहीं। हेड एंड ट्रंक आर वाइडेंड कंसिडरेबली, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, their pectoral fins distinctly marked off from cylindrical bodies। sharks and dog fishes में अगर आप देखें तो ऐसी pectoral fins और pelvic fins निकलते हुए दिखते हैं अलग से, राइट। एंड उनकी बॉडीज कैसी होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं। कैसी होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, राइट। जबकि स्केट्स में और रेज में जो पीछे के जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन 19, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, its two characters and phylums are not correctly matched, whereas the remaining three are correct, right? पाइला में अगर हम देखें, अब इसमें हमारे को क्या करना है, रॉन्ग ऑप्शन करना है चूज, राइट। क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है, रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, मतलब 3 सही होंगे, हमें वो ढूंढना है जो गलत है। स्टार्ट करते हैं। पिला बॉडी सेगमेंटेड मॉलस्क, राइट। बॉडी सेगमेंटेड मॉलस्क सेगमेंटेशन कुछ अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है। मॉलस्क में तो सेगमेंटेशन होता ही नहीं है, यही पहला ऑप्शन हमारे को मिल गया जो गलत है। माउथ विद रेडुला, एक ऑप्शन, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार, कोई इससे ज्यादा गलत नहीं हो। एस्टीरिया स्पाइनी स्किन डिकाइनोडर्मेटा है एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, सही है, ये सही है ऑप्शन। साइकॉन पोर बियरिंग पॉरीफेरा वाटर किनाल सिस्टम, ऑप्शन इज करेक्ट। पेरिप्लेनेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। कॉकरोच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो द ऑप्शन वी विल चूज हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट, which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the features stated against them, right? Pteropus and Ornithorhynchus। Ornithorhynchus में क्या होती है, ओवीपैरिटी होती है, हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ये तो गलत हो गया। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल क्या करता है, नकल करता है किसकी, मैमल्स की, राइट। सो क्या था इसमें, 4 चेम्बर्ड हार्ट था ना क्रोकोडाइल में, 4 चेम्बर्ड हार्ट था, राइट। क्या था, 4 चेम्बर्ड हार्ट था, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गया पानी में। एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है एनसाइक्लोस्टोमा में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल, सी हॉर्स भी कोल्ड ब्लडेड होता है एंड फ्लाइंग फिश भी कोल्ड ब्लडेड होती है, राइट। पाइसेस इज ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स is correctly described with no single exception in it? Option A, all reptiles possess scales
हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्या सारे रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि क्रोकोडाइल के पास में क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 सी हार्ट बना रही है, मतलब 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑल बोनी फिशेज हैव 4 pairs of gills and an operculum. This is right. Next, आगे दो ऑप्शन देखते हैं। All sponges are marine and have collared cells. Collared cells की बात तो ठीक है, लेकिन हमने एक स्पॉन्ज पढ़ा था जो कि कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। हमने कौन सा एक ऐसा पोरिफेरन पढ़ा था, स्पॉन्जिला, जो कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ये गलत हो गया। All mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. No, all mammals are not viviparous. Duck-billed platypus, spiny anteater, echidna जिसको बोलते हैं, वो क्या है, oviparous है। This statement is also wrong. So only the correct option is option B कि सारी bony fishes में, सारी osteichthyes में 4 पेयर गिल्स के होते हैं, 4 गिल स्लिट्स एंड एन ऑपरक्यूलम, क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग? क्या देखेंगे हम इस गिवन जानवर में कि हम उसको बता सकें कि ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है? फीमेल स्कैरिस में हम क्या देखेंगे, शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। मैंने आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताई थी स्कैरिस पढ़ाते वक्त कि जो औरतें होती हैं वो सीधी सीधी बातें करती हैं। जो फीमेल स्कैरिस होता है उसकी जो टेल होती है वो सीधी होती है, जबकि नर क्या करते हैं, घुमा के बातें करते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि फीमेल घुमा के बातें कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है, हम ये मानेंगे ही नहीं। मेल फ्रॉग के पास में कॉपुलेटरी पैड होता है, होता तो है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, लेकिन हाइंड लिम्ब पे नहीं होता, फोर लिम्ब पे होता है, वो भी वेंट्रली प्लेस्ड होता है। ये भी गलत हो गया। फीमेल कॉकरोच में एनल सर्काई नहीं, एनल सर्काई तो फीमेल और मेल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन एनल स्टाइल मेल में जरूर देखने को मिलती है, ये भी गलत हो गया। मेल शार्क के पास में क्लैस्पर्स होते हैं उनके पेल्विक फिन्स के ऊपर, ये सीएम हटा देंगे हम यहाँ से, राइट। मेल शार्क्स के ऊपर क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं, बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स, ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड with its characteristic feature without any exception? Reptilia possesses 3-chambered heart with an incompletely divided ventricle. Exception तो क्रोकोडाइल ने भैया दे दिया है यहाँ पे। अब मानना ही नहीं चाह रहा है रेप्टिलिया कि भाई क्रोकोडाइल गद्दारी कर चुका है। चाह तो वो आ रहा था कि हम मैमल्स में चले जाए, लेकिन रह गया भैया रेप्टिलिया में। बोलो इसको मान ले, बार बार वही बात लेके आ जाता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। कॉर्डेटा possess a mouth with an upper jaw and lower jaw. कॉर्डेटा में आते हैं हमारे एग्नेथा, बताओ इनको, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे ही आता है। कॉन्ड्रिक्थी, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थी, सी फॉर कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, दिस इज करेक्ट। ममेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, नॉट ऑल। प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कुछ लोग बात मानने को तैयार नहीं होते, है ना, क्रोकोडाइल उनमें से एक है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। इस क्वेश्चन में बेटा आप एक चीज ऐड कर लेंगे, टीरोपस के सामने एक सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे आप, विविपैरस, राइट। अब हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, राइट, क्योंकि क्या बोला है, करेक्टली मैच्ड चूज करना है। एस्कैरिस बॉडी सेगमेंटेड, एस्कैरिस किस में आता है, राउंड वर्म्स, एस्केलमेंट्स में आता है। सेगमेंटेशन तो आया ही नहीं। मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं बिल्कुल, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया और एनालिडा में नहीं आता, राउंड वर्म्स में आता है। So this is option wrong. Salamander, a tympanum represented ear.
टिम्पैनम नहीं होता, लेकिन रिड्यूस मिडिल ईयर होता है। क्या होता है? मिडिल ईयर होता है। रॉन्ग। टीरोपस स्किन पोजेसेस हेयर। तो बेटा हमने टीरोपस पढ़ा नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि टीरोपस के हेड, नेक और शोल्डर्स पे क्या होते हैं? गोल्डन रंग के बाल होते हैं, राइट। तो स्किन बोला है यहाँ पे, स्किन पोजेसेस हेयर, लेकिन कुछ हेयर होता है गोल्डन रंग का, एंड वो विविपैरस भी होता है और ममेलिया में भी आता है। स्टैंड बाय पे रखते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट देखते हैं, क्या पता इससे कोई ज्यादा सही लिखे। ऑरेलिया नाइडोब्लास्ट होते हैं, बिल्कुल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दिस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन रॉन्ग। The correct option stands here is option C, right? तो बेटा कई बार ऐसे भी होगा कि आपको ये ढूंढना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, जबकि आपको डाउट होगा उस ऑप्शन में, पर आपको ये देखना है कि 100% कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, राइट? आपका अंदर से क्या कहता है, फैक्ट्स अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, एस्कैरिस एनालिडा में तो नहीं आता, बिल्कुल ही गलत है। सैलेमेंड्रा में टिम्पैनम नहीं आता, राइट? मिडिल ईयर होता है उसमें। एंड टीरोपस में, टीरोपस हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ममेलिया में आता है, राइट? एंड ऑरेलिया में ऑर्गन लेवल से, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे ऑप्शंस जो गलत है उनको हटा देंगे, जो एक बचेगा उसको ऑप्शन लिखाएंगे, क्योंकि हमने टीरोपस तो पढ़ा ही नहीं था, राइट? सो ऐसा अगर कोई भी चीज आता है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हो, तो बाकी ऑप्शंस को टटोलो और उनमें से अंदाजा लगाओ कि कौन सा ऑप्शन आपका बैठ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग? गलत स्टेटमेंट है, राइट? क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन असीडियन। यूरोकॉर्डेटा की है बात कर रहे हैं यहाँ पे, असीडियन में लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, और रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, राइट? 3 सही है, एक गलत ढूंढनी है, राइट? अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन फ्रॉग, ये तो सही है, राइट? लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। आगे एक बार ऑप्शंस और देख लेते हैं। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये तो सही लग रहा है, ऑप्शन स्टैंड बाय पे रखते हैं। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फीऑक्सिस, दिस इज रॉन्ग, थ्रू आउट नहीं प्रेजेंट होती है सिफेलोकॉर्डेटा में। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, नहीं, वापस से जब हमने ऑप्शन पढ़ा तो हमें सही लगा कि ओनली इन लार्वल टेल नहीं प्रेजेंट होती है, टेल में प्रेजेंट होती है, राइट? सो इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सिर्फ कहाँ मिलती है हमारे को? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलती है। कहाँ मिलती है? एम्ब्रियोनिक फेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड, राइट? 26, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग, मतलब क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एक ही ओपनिंग है। क्या है? एक ही ओपनिंग है, किसके लिए? इंजेक्शन के लिए और इजेक्शन के लिए, राइट? टू द आउटसाइड, सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। ऑक्टोपस कंप्लीट बॉडी प्लान है। एस्टीरिया कंप्लीट बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब। असीडिया नो। फैसिओला यस, लिवर फ्लूक। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, राइट, क्या था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फैसिओला. Which one of the following statements about all the 4 of Spongilla, leech, dolphin and penguin is correct? ऐसी एक स्टेटमेंट चुननी है जो इन चारों के लिए सही आए, जो इन चारों के लिए सही आए, राइट? देखते हैं। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, क्या पेंगुइन वार्म ब्लडेड है? while the remaining 3 are poikilothermic, नहीं। डॉल्फिन भी क्या है? होम्योथर्मिक है। क्या है? डॉल्फिन इज होम्योथर्मिक, ये ऑप्शन गलत हो गया। लीच इज अ फ्रेश वाटर फ्रॉम form while all the others are marine. Spongilla is fresh water, right? Spongilla has special collared cells, सही है यहाँ तक, called choanocytes, not found in remaining 3,
बी बिल्कुल सही है ये, क्योंकि स्पॉन्जिला कहाँ से आता है, पॉरीफेरा से आता है, और सिर्फ पॉरीफेरा में ही क्या होते हैं, कोआनोसाइट्स होते हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है। वेट, ऑल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। स्पॉन्जिला ही सबसे पहले उठा के देख लो, स्पॉन्जिला क्या है, एसिमेट्रिकल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। In which one of the following organisms its excretory organs are correctly stated? सही ऑप्शन चूज करना है। ह्यूमंस में किडनीज होते हैं, sebaceous glands and tear glands are not excretory organs, wrong. अर्थवॉर्म्स में क्या थे, अर्थवॉर्म्स में नेफ्रीडिया थे, और हर ऑर्गन में वो रिपीट हो रहे थे। हमने सेगमेंट के साथ में पढ़ा था कि फेरिंग्स के पास में जो होते हैं उनको फेरेंजियल नेफ्रीडिया बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, और सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं। ये सही लग रहा है ऑप्शन। इसको एक बार हम स्टैंड बाय पे रखते हैं। कॉकरोच, मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स एंड एंटेरिक क्लोएका, रॉन्ग। फ्रॉग, किडनीज इज ओके, स्किन एंड बकल एपिथेलियम, रॉन्ग। सो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। सिर्फ एक ऑप्शन जो सही था वो कौन सा बचा है, अर्थ वर्म, राइट। Question number 29. Crocodile and penguin are similar to whale and dogfish. In which one of the following features? मतलब ऐसा एक फीचर चुनना है जो क्रोकोडाइल में भी हो, पेंगुइन में भी हो, वेल में भी हो, और डॉग फिश में भी हो। आइए देखते हैं। Possess a single stranded central nervous system. This is wrong. Lay eggs and guard them till they hatch. This is wrong. Possess bony skeleton. This is again wrong. And have gill slits at some stage. क्योंकि सारे कॉर्डेटा में आते हैं, कहाँ आते हैं, तो ऑप्शन लॉक करते हैं। ये वाला कौन सा, देखते हैं सही है या नहीं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Question number 30. Which one of the following pairs of animals comprises jawless fishes? देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैकरल्स एंड रोहू। रोहू तो क्या होता है, खाने वाली फिश होती है। ऑस्टिकथीज में आ गई, ये तो इसमें तो जॉ होगा। लैम्प्रे एंड हैग फिशेस, ओके, यही किस में से आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। ऑप्शन को रखते हैं स्टैंड बाय पे। गपीज एंड हैग फिशेस, रॉन्ग। lamprey and eels, wrong, right? So the correct option is option number B, right? So बेटा इसके साथ में हमने थोड़े से और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तैयारी करके आइएगा, पढ़ के आइएगा बढ़िया तरीके से। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।